हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास जो थी उसमें अपन ने वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है, इन सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने जब रेजिस्टेंस आपको डिस्कस किया था, जो भी हमारी जिसने नहीं देखी है लास्ट क्लास, वो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस में रेजिस्टेंस के नाम से जो क्लास है उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने जब रेजिस्टेंस आपसे डिस्कस किया था तो हमने बताया था कि कोई भी सोर्स है और कोई भी लोड है। ठीक है, तो सोर्स से जब लोड में क्या होता है, एनर्जी जाती है तो क्या होता है, कुछ एनर्जी का लॉस होता है या फिर कुछ एनर्जी क्या होती है, स्टोर हो जाती है हमारी। ठीक है, तो एनर्जी मतलब अपन क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। जैसे कि हमने खाना खाया तो हम जो कार्य कर रहे हैं तो वो के जितना कार्य हो रहा है वो हमारा एनर्जी होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है कि सोर्स अपन ने लगाया है, कोई भी इनपुट लगाया है और लोड कोई भी है। ठीक है, मतलब जो हमारा स्टेशन है वहां से एनर्जी आ रही है और हमारे पास तक आ रही है, तो वो सोर्स हो गया और हम क्या हो गए, लोड हो गए। तो वहां से यहाँ तक जो एनर्जी आ रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि उनने जितनी एनर्जी दी है वो टोटल यहाँ जाएगी। जो ट्रांसमिशन लाइन्स लगी हुई हैं और हमारा बाकी के बीच के हमारे सिस्टम है, उनमें कुछ ना कुछ लॉस होगा। तो या तो कुछ लॉस होता है, तो एनर्जी क्या होती है, या तो लॉस हो जाती है किसी फॉर्म में, या फिर क्या हो जाती है, स्टोर्ड हो जाती है। तो आज हमें डिस्कस करना है, समझना है कि वर्क क्या होता है, ठीक है, पावर क्या होता है हमारा, और एनर्जी क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, और वर्क क्या होता है, ये तीन टर्म अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हैं मेरे पास और सब ये बोल रहे हैं कि मैम जो भी हमारा ये आप पढ़ा रहे हो, आप मतलब न्यूमेरिकल्स कराओ, ये तो हम सब कुछ कराएंगे बट वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि हमने आपसे पहले ही बोला था अपने इंट्रोडक्शन क्लास में कि बेसिक्स से लेके हम हायर लेवल तक सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये हमारा बेसिक है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अरे ये क्या है, ये तो नॉर्मल से टर्म्स है, बट ये नॉर्मल टर्म्स ही समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक नहीं आता है तो आप आगे आप कितना भी सोच लो, आप अभी बहुत अरे करंट क्या है, सबको पता है करंट क्या होता है, बट जो करंट का मेन डेफिनेशन होता है, ठीक है, या फिर कुछ भी है, जैसे ओम्स लॉ है तो सब हमें तो पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। बट ओम्स लॉ हमने बताया था ना कि लीनियर कंडक्टर पे एप्लीकेबल होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इसी में से भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके न्यूमेरिकल आएंगे उसी से क्वेश्चंस बनेंगे। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रैक्टिकल या फिर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं सारे एग्जाम में। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैं हर एक जो भी लेक्चर लेती हूँ उसमें आपको बताते जाती हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है इस टाइप का, ये आपके इस एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जो भी थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते हैं छोटे छोटे, ऐसा तो नहीं ना कि सब लोग गेट, आईएएस और पीएसयू मतलब आईएएस की ही तैयारी करने वाले हैं। सब लोग अपने अपने लेवल के हिसाब से और सब टाइप के एग्जाम देते हैं। सारे एग्जाम अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसी की तैयारी करें वही अच्छा है कुछ भी। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स के साथ साथ। तो ये सारे टर्म्स जो हैं वो समझना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं, पास आउट हो गए, तो उन्हें लगता है अरे ये क्या है, ये तो सब ऐसा ही है, ये तो सबको आता है। बट ऐसा नहीं है। और जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई थर्ड सेमेस्टर में आए जिसने पहली बार सर्किट थ्योरी पढ़ रहा है, उसे तो जानना होगा ना कि वोल्टेज क्या करें। तो हमारा उद्देश्य सारे बच्चों को कवर करना, ना कि सिर्फ स्पेसिफिक कि ये आपके लिए या आपके लिए। तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट करिए, अगर आपको ऐसा लगता है आप थोड़ा सा 2-4 दिन वेट करिए, सारी वीडियो जो हमारे बेसिक्स की हैं वो हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिक जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनकी वीडियो आएंगी, तो आप उनको देखिए। और रही टाइम की बात, बहुत सारे बच्चों ने मेरे से ये भी बोला कि मैम टाइम थोड़ा सा इम्प्रूव कर दीजिए। तो हम एक टॉपिक के हिसाब से अपनी वीडियोस बना रहे हैं। अगर हम एक ही वीडियो में बहुत सारे फ्लैश कर देंगे, मतलब हमने रेजिस्टेंस भी बता दिया, उसी में इंडक्टेंस भी, उसी में कैपेसिटेंस भी, तो बाद में जब आपको केवल रेजिस्टेंस देखना होगा या कोई भी रेजिस्टेंस के नाम से सर्च कर, तो उसे एक ही वीडियो में बहुत सारी चीजें मिलेगी, उसको इंडक्टेंस के बारे में नहीं भी पढ़ना है फिर भी उसी वीडियो में है, तो फिर प्रॉब्लम होती है ना। इसलिए हम टॉपिक वाइज हम अपना वीडियो डाल रहे हैं ताकि आप इजीली उसको सर्च कर सकें। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक साथ एक दिन में 2 वीडियो सुन लीजिए या फिर 3 वीडियो सुन लीजिए, तो आपका उतना हो जाएगा 1 घंटा। अब मैं जितना पढ़ा रही हूँ पहले आप उसको तो पढ़िए। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे, 15-20 मिनट भी पढ़ेंगे, तो आप बहुत जल्दी क्या करेंगे,
कवर कर लेंगे। हम डेली आपको अपडेट कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन दे रहे हैं फिर 4 दिन बाद दे रहे हैं या फिर 5 दिन बाद। हम डेली एक वीडियो डाल रहे हैं ना, तो आप डेली उतना पढ़ते जाइए। उसके साथ साथ हम जो पढ़ा रहे हैं वो थ्योरी तो पढ़ा ही रहे हैं, आप उसका नोट्स बनाते जाइए, उसको एकदम याद करते जाइए। उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं कहीं भी, हम सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे। जो भी टॉपिक होगा जिससे भी रिलेटेड होगा वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम आपको कराएंगे। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट पहले बेसिक्स खत्म होने दीजिए, क्योंकि बेसिक्स समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसा लगता है, जब हम भी स्टूडेंट थे तो हमें लगता था अरे ये तो सब आता है, अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं उन पर। बट अगर बेसिक आपको नहीं पता है तो आप अभी सोचेंगे आप एक दो न्यूमेरिकल, बट जब, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल्स में बेसिक ही लगता है। अगर आप केसीएल लगा रहे हैं, केवीएल लगा रहे हैं, तो उसमें ओम्स लॉ ही लगेगा। तो ओम्स लॉ पता ही नहीं है कि होता क्या है ओम्स लॉ, तो क्या आप बस रखते जाएंगे, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो फॉर्मूला याद हो गया, बट ये फॉर्मूला किस चीज़ का है ये भी अपन को पता होना चाहिए। तो पहले बेसिक पढ़िए, उसके बाद आप हमारे साथ फॉलो करते रहिए। पूरा सब्जेक्ट खत्म होगा, उसके साथ साथ आपको सब कुछ मिलेगा। न्यूमेरिकल्स आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बट थोड़ा सा वेट करना होगा। अभी हमने क्लासेस स्टार्ट की हैं, 4 दिन 5 दिन हुए हैं। तो क्योंकि हमने ये जो चैनल स्टार्ट किया है क्लासेस, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ही डिप्लोमा के और बहुत सारे स्टूडेंट, बाकी पूरे वर्ल्ड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब इसको देख रहे हैं। तो हम बीच बीच से तोड़ के पढ़ाएंगे। अगर आप भी कोई और चैनल देखेंगे या कुछ भी, अगर उसमें बीच से रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर हमारा पूरा का पूरा जो है प्लेलिस्ट है, उसमें पूरा सर्किट नेटवर्क जो है वो सारे के सारे आपको मिलेंगे। तो अगर आगे कभी भी भूल जाते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लाइन बाय लाइन सारी वीडियो दे सकते हैं। तो आपका बेसिक से लेके सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करें और हमारे फॉलो करते रहें, हमारे साथ बने रहें, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो आज का डिस्कशन का टॉपिक है वो क्या है, वर्क क्या होता है हमारा, पावर क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। ठीक है, ये 3 टर्म आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है और एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो वर्क जो है अपन सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे वर्क के बारे में कि वर्क क्या होता है। तो वर्क क्या होता है हमारा, वर्क जो है ये क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा वर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो भी फोर्स लग रहा है हमारा और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्क कहलाएगा। ठीक है, वर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे अपन ने क्या पढ़ा था, जब अपन ने वोल्टेज डिस्कस किया था तो हमने क्या बोला था, मान लीजिए ये कोई भी हमारा क्या है, मटेरियल है या बॉक्स है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे, फिलअप है। इन इलेक्ट्रॉन्स पे जब अपन एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, मतलब करंट फ्लो होता है हमारा। यही बोला था ना अपन ने, अपन जो भी चीज समझेंगे वो सब इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में समझेंगे, क्योंकि अपन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। ठीक है, तो ये जो भी अपन फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स लगाने से जितना हमारा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होंगे, मतलब जितना डिस्टेंस डिस्प्लेस होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्क। ठीक है, वर्क डन, कितना कार्य हो रहा है हमारा। ठीक है, तो कितना फोर्स लगा रहे हैं और कितना हमारा डिस्प्लेस हो रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्क डन। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हमारा वर्क डन। ठीक है, सपोज दैट अपन मान लेते हैं कि ये हमारी कोई भी बॉल है, मतलब ये हमारी एक दीवार है। अगर अपन इसमें क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, धक्का फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। मतलब ये दीवार खिसक रही है क्या, पीछे जा रही है, नहीं जा रही ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो फोर्स तो कुछ लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो वर्क क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स इंटू 0 इक्वल टू 0। तो वर्क डन कब होगा, जब हमारा कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो रहा होगा। मतलब अपन ने इलेक्ट्रॉन से इस पे फोर्स लगाया तो ये करंट हमारे डिस्प्लेस हो रहे हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क डन होगा। वोल्टेज क्या था हमारा, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फाइनाइट पॉइंट टू रेफरेंस पॉइंट। मतलब इन्फाइनाइट पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट में लाने में जो वर्क डन किया जा रहा है। ठीक है, घुमा मतलब लाने में एक यूनिट चार्ज को, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा तभी क्या होगा, हमारा वर्क डन होगा, अदरवाइज वर्क डन क्या होगा, हमारा 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा वर्क के बारे में कि वर्क डन हमारा क्या होता है। तो वर्क डन की यूनिट क्या हो सकती है हमारी, ये वर्क है,
ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, को एस से डिनोट करते हैं। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो गया मीटर, तो वर्क की यूनिट क्या हो सकती है, न्यूटन इंटू मीटर, या फिर अपन बोलते हैं वर्क की यूनिट होती है क्या हमारी, जूल। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिट ऑफ वर्क डन। ठीक है, ये हो गया सिंपल सा वर्क डन। की वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। किसी भी मटेरियल या फिर किसी भी बॉडी पे अपन फोर्स लगा रहे हैं तो वो बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कितना खिसक रही है, वो क्या कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर कोई भी सर्किल है, ठीक है, ये सर्किल है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होगा। अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट से चल के और लौट के इसी पॉइंट पे आ जाता है, तो क्या इसमें वर्क डन होगा, सोचिए, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है हमारा S2 माइनस S1, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो यहाँ से चल के ऐसे घूम के और फिर से आके यहीं पे आ जाता है, ठीक है, तो फाइनल पोजीशन क्या है, मान लीजिए 2 और इनिशियल पोजीशन भी 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो अगर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन दोनों सेम है तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा हमारा। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मली वर्क डन क्या होता है। अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पावर के बारे में कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर। डिस्कस करेंगे अपन इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है हमारा, वर्क डन टू मूव इलेक्ट्रॉन्स इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराने में, ठीक है, या फिर अपन बोलेंगे पावर इज अ मेजर ऑफ हाउ मच वर्क कैन बी डन और परफॉर्म्ड इन अ गिविंग अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक गिविंग अमाउंट ऑफ टाइम में कितना हमारा वर्क डन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा पावर कहलाएगा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं अपन, पावर इज अ मेजर ऑफ हाउ मच वर्क डन, हाउ मच वर्क डन और परफॉर्म्ड इन अ गिवन टाइम। ठीक है, गिविंग टाइम में कितना हमारा वर्क डन हो रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हमारा पावर कहलाएगा। ठीक है, हाउ पावर इज अ मेजर ऑफ हाउ मच वर्क डन परफॉर्म, कितना वर्क डन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, हाउ मच वर्क डन हो रहा है या फिर परफॉर्म हो रहा है इन अ गिविंग टाइम, एक गिविंग टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा पावर कहलाएगा। ठीक है, सपोज अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट के रिस्पॉन्स में डिस्कस करें तो ये अपन ने यहाँ पे 1 वोल्ट लगाया है। ठीक है, ये 1 ओम रेजिस्टेंस मान लिया, ये हमारा करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो अपन पावर क्या बोलेंगे हमारा कि कितना वर्क डन हो रहा है 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने में 1 सेकेंड में, वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्क डन कहलाएगा। वर्क डन टू मूव अ इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। ठीक है, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने में, ठीक है, 1 सेकेंड में कितना वर्क डन किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा पावर कहलाएगा। तो पावर इज अ मेजर ऑफ हाउ मच वर्क डन परफॉर्म्ड इन अ गिविंग टाइम, एक गिविंग टाइम में कितना वर्क डन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा पावर कहलाएगा। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, पावर इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, इन अ गिविंग टाइम, एक गिविंग टाइम में गिविंग अमाउंट ऑफ टाइम कितना वर्क डन हो रहा है, वर्क डन परफॉर्म। अपन जो फॉर्मूलास होते हैं उसी से सीधा डेफिनेशन समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, पावर क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, मतलब कितना गिविंग अमाउंट ऑफ टाइम में कितना वर्क डन परफॉर्म हो रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा पावर कहलाएगा। ठीक है, तो पावर हो गया हमारा क्या, W/T। ठीक है, अब अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमारा I, जो करंट होता है वो क्या होता है,
चार्ज बाई टी, ठीक है, कितने टाइम में कितने चार्ज फ्लो हो रहा है वो क्या कहलाता है, हमारा करंट कहलाता है। तो आई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा, और वी जो था हमारा वो क्या था, डब्ल्यू बाय क्यू, यही था ना, कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारा, मतलब कितना वर्क डन लग रहा है टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू रेफरेंस पॉइंट, वो क्या था हमारा वोल्टेज। तो वी क्या होगा, डब्ल्यू बाय क्यू हो गया हमारा। तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाय क्यू की जगह क्या रख सकते हैं, आई इंटू टी रख सकते हैं ना हमारा, हो गया। ये यहाँ पे Q है, Q की जगह अपन ने क्या रख दिया, I इंटू टी। अब W अपन क्या लिख सकते हैं, वी आई इंटू टी, ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो W बराबर क्या हो गया, वी आई इंटू टी, ओके। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसमें अपन W की वैल्यू रख देंगे। तो P बराबर क्या है, W बाई टी, W क्या है, वी आई टी डिवाइड बाई टी, तो टी से टी कट गया, तो P क्या हो गया, V इंटू आई, ठीक है। तो पावर क्या हो गया हमारा, वोल्टेज इंटू करंट क्या होता है हमारा, पावर होता है, ठीक है। वोल्टेज इंटू करंट जो है ये हमारा क्या हो गया, पावर हो गया, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पावर की यूनिट, पावर की यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ पावर वोल्ट इंटू करंट, ठीक है, वोल्ट एम्पियर, ये हो जाएगी पावर की यूनिट, या फिर इसको अपन बोलते हैं वॉट भी होती है, ठीक है। 1 किलोवाट इक्वल टू क्या हो जाता है, 1000 वॉट होता है हमारा, ठीक है, या फिर 1 मेगा वॉट बराबर क्या होता है, 10⁶ वॉट, ठीक है। 1 हॉर्स पावर होता है बराबर 746 वॉट। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं कन्वर्जन के हिसाब से, जो कि अपन को याद रखना है, तो इसको आप लिख दीजिए, ठीक है। तो पावर जो है हमारा वो क्या हो गया हमारा, कि कितना हमारा, कितने गिविंग अमाउंट ऑफ टाइम में कितना कार्य किया जा रहा है, वो क्या वर्क डन किया जा रहा है, वो क्या हो गया पावर, ठीक है। सपोज दैट हमने आपको काम दिया, हमने आपको 4 न्यूमेरिकल्स दे दिए सॉल्व करने के लिए कि आप ये सॉल्व कीजिए, एक गिविंग अमाउंट ऑफ टाइम दिया है कि आधा घंटा में आपको ये 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, मतलब जस्ट लाइक आपका एग्जाम होता है, पेपर होता है कि नहीं होता है, उसमें फिक्स टाइम होता है कि 3 घंटे, हमारे 3 घंटे में आपको इतना ये सॉल्व करना है, तो वो 3 आवर्स में आपको सॉल्व करना है कि ये इतना एग्जाम, तो उन 3 घंटे में आप कितना सॉल्व कर रहे हैं वही क्या होगा आपका पावर होगा, मतलब उतनी आप में शक्ति है ना कि आप उतना कर रहे हैं। तो एक गिविंग अमाउंट ऑफ टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में आपने कितना काम किया, अब कोई बैठा है आलसी तो उसने कुछ काम, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में आपने कितना वर्क डन किया, वो क्या कहलाएगा हमारा पावर। पावर का फॉर्मूला जो होता है बेसिक, वो क्या होता है हमारा W बाई टी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में कितना वर्क डन किया गया वो कहलाएगा पावर हमारा, ठीक है। तो अपन ने जब सॉल्व करके निकाला इसकी वैल्यू इसकी, तो क्या आया V इंटू आई, वोल्ट एम्पियर, या फिर इसकी यूनिट होती है वॉट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या पावर, और अपन इसको फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू वी इंटू आई है, ठीक है। ओम्स लॉ के द्वारा क्या पढ़ा था अपन ने, बाय ओम्स लॉ क्या था, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, आई इक्वल टू वी बाय आर। तो अगर अपन आई की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, P इंटू वी बाय आर, तो पावर वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। या यहाँ से अपन निकाल लेते हैं V बराबर क्या होगा, I इंटू आर, तो एक बार अपन V की वैल्यू रख देते हैं, तो P बराबर है V इंटू आई, V की जगह I रखेंगे तो हो जाएगा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो पावर जो है इसके 3 फॉर्मूले लिख सकते हैं, वी आई, या फिर आई स्क्वायर आर, या फिर वी स्क्वायर बाई आर। ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल पावर, इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर, या फिर बोलते हैं नॉर्मली वॉट, ठीक है। तो वर्क पढ़ लिया अपन ने, वर्क क्या है, कार्य है, कितना कार्य अपन कर रहे हैं, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा रहे हैं उसके कारण कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में, मतलब अपन किसी चीज को धक्का दे रहे हैं, कोई मुझे आके धक्का दे रहा है, और अगर हम अपनी ही जगह पे स्थिर खड़े हुए हैं, अपना
स्टैटिक, तो उसमें कोई भी कार्य नहीं किया, और अगर हम अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं तो जितना जगह डिस्प्लेस होते हैं उसका मल्टीप्लाई डिवाइड बाय फोर्स बाय क्या कहलाएगा, वर्क डन कहलाएगा। ठीक है, पावर क्या होगा, कितने गिविंग अमाउंट ऑफ टाइम में कितना वर्क डन किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है हमारा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ electrical circuit is called electrical energy। ठीक है, टोटल कितना हमारा वर्क डन हो रहा है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, मतलब कितना एनर्जी अपन ने खर्च की, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, और सपोज दैट वी कैन से कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कोई भी कार्य अपन कर रहे हैं उस कार्य को करने की जो क्षमता होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलते हैं नॉर्मल टर्म में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, कोई भी सर्किट में कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जा रहा है, मतलब कितना अपन कर रहे हैं, मतलब फोर्स लगाया अपन ने, डिस्प्लेसमेंट किया, वो वर्क डन हो गया, तो कितना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है वो क्या कहलाएगा, एनर्जी। जितना ज्यादा फ्लो होगा, मतलब जितना ज्यादा वर्क डन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, एनर्जी क्रिएट होगी हमारी। ठीक है, तो कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी होता है। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में कितना हमारा पावर हो रहा है वो क्या कहलाएगा, एनर्जी कहलाएगा। तो एनर्जी अपन क्या बोलते हैं हमारा, जैसे अपन ने चार्ज का पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि अगर कोई भी एटम है या सब्सटेंस है वो क्या है हमारा, स्टैटिक है, उसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी हलचल नहीं हो रही है, तो उस पर जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, जब वो क्या करता है कुछ उसमें डिस्प्लेसमेंट या हलचल, तो वो अपना चार्ज दूसरे को देता है, दूसरे से लेता है। बट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, मतलब चार्ज ना तो उत्पन्न होते हैं ना खत्म, केवल एक दूसरे एटम पे या सब्सटेंस पे क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। दूसरे को दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरे से ले लिया तो नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही एनर्जी का होता है कि एनर्जी जो है वो ना तो कभी उत्पन्न होती है ना ही कभी खत्म होती है, वो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एक मतलब डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना बिल्कुल एकदम। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है केवल, ना तो ये उत्पन्न होती है और ना ही ये क्या होती है, खत्म होती है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। कैसे, जैसे कि अपन ने साउंड सिस्टम लगाया, ठीक है, तो जो साउंड सिस्टम है अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, साउंड लगाया अपन ने, अपन इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, साउंड एनर्जी में। अगर कोई भी बैटरी है या कुछ है तो जो हमारी केमिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, जैसे इंडक्टर है तो इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। तो जो इंडक्टर है अपन इसके बाद क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, इंडक्टर मतलब इंडक्टरी, तो जो इंडक्टर है उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, जबकि कैपेसिटर में स्टोर्ड होती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, ना अपन उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अपन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ई जो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ई बराबर क्या होता है हमारा, पावर इंटू टी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई जो है वो होता है पावर इंटू टाइम। ठीक है, गिविंग अमाउंट ऑफ टाइम में कितना पावर हो रहा है वो क्या कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ई क्या, वी आई इंटू टी, ये क्या हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जैसे कि तो अपन जब डिस्कस करेंगे हमारा, अगर अपन इंडक्टर के बारे में बात करें, ठीक है, अपन जब इंडक्टर पढ़ेंगे तब अपन डिटेल में इसके फॉर्मूला पूरा फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, ये किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अगर वही कैपेसिटर में बात करें तो ई होता है हाफ सी वी स्क्वायर के फॉर्म में, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, पावर इनटू टाइम। एक पर्टिकुलर गिविंग ऑफ टाइम में कितना पावर हो रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा एनर्जी हो जाएगा। तो हमारे 3 टर्म हो गए, सबसे पहला वर्क आज अपन ने डिस्कस किया, दूसरा पावर और तीसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर और वर्क। तो हम एक रिकैप कर लेते हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर कितना आपने फोर्स लगाया और वो कितना डिस्प्लेस हुआ, किसी ने हमें धक्का लगाया और हम यहाँ से कितना हिले, वो क्या कहलाएगा हमारा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वर्क। अगर कोई हमें धक्का लगा रहा है, हम अपनी जगह स्थिर हैं, बिल्कुल नहीं हिले, तो उसका वर्क क्या हो जाएगा, 0, मतलब उसने कार की लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क हो गया। इसके बाद अपन ने इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ा। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, एक पर्टिकुलर गिविंग अमाउंट ऑफ टाइम में कितना वर्क हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम है कि इतनी देर में आपको करना है, उस टाइम में आप कितना कार्य कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, वो क्या हो जाएगा पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा हमारा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में कितना हमारा क्या हो रहा है, पावर हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, मतलब पावर इनटू टाइम क्या हो जाएगा एनर्जी। मतलब कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी कार्य को करने की क्षमता जो है वो क्या कहलाता है एनर्जी। मान लो हम ये लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कितने घंटा डिलीवर कर रहे हैं, वो हमारी एनर्जी है ना, कि हम लगातार 1 घंटा का बना ले रहे हैं, 2 घंटे का वीडियो, तो वो हमारी एनर्जी है कि हमें कितनी एनर्जी है, हम कितना कार्य कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 बेसिक टर्म होगा हमारा, पावर, वर्क और एनर्जी। इनके जो फॉर्मूलेस हैं वो आप एक जो आपने बोला था पतली कॉपी उसमें लिख लीजिएगा, उनकी यूनिट्स लिख लीजिएगा क्या होता है हमारा। ठीक है, और शॉर्ट में डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा हमारा, ठीक है, कि क्या क्या होता है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इसके आगे का टॉपिक। थैंक यू।